मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। बोला था ना सुबह कॉलेज में कुछ ले जा, सब्जी तो बनाई रखी थी। मम्मी ये ज्ञान अपने पास ही रखो, और आपको जितना बोला ना उतना ही कर दो। आज मेरा पहला दिन खराब गया है। और सुनो, रात को ना खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। कभी खड़ी बड़ी बना दो, मैं नहीं खाऊंगा ये। परवीन, परवीन बेटा उठो ना, ऐसा करना ना, कुछ खा के सो जाना। मम्मी आपको दिखाई देता क्या? जब मेरी आंख लगी थी आपको जरूरी था क्या उठाना? और मैंने आपको ना कुछ अच्छा सा बनाने के लिए बोला था, फिर से आप ये खड़ी बना लाए। मैं नहीं खाता ये, ले जाओ इसको। आपका तो मम्मी दिमाग चल गया है, ले जाओ इसको, मैं नहीं खाता इसको। आगे में लाडो, कैसा रहा आज का दिन? मम्मी आज मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और अच्छे से तैयारी कर लेना। अगली बार का क्या मम्मी, रिजल्ट तो भी खराब आएगा ना। मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप जाओ यहाँ से। बिना बात एक बार बेटे की सुनो और एक बार बेटे की सुनो। सारे के सारे ना अपनी बड़ास मम्मी पर ही उतारते हैं। आ गए जी। सुनो तो जी, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते जी? कुछ तो जवाब दो ना, ऐसे क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो ना, क्या हुआ आपको? बोलो ना जी। यार मुझे अकेला छोड़ दे, पहले ही बॉस ने मेरी क्लास ले रखी है, ऊपर से आप शुरू हो गई आते ही। पानी लेके आ जा। मैं भी ना इतने दिनों से इन सब की यही सुनती आ रही हूँ, इन सब का पंचिंग बैग मैं ही हो गई हूँ। हम औरतों को भी ना अपनी इज्जत करवानी नहीं आती। अब जो भी जैसा करेगा ना उसके साथ में वैसा ही करूंगी। मैं इन सबसे बात ही नहीं करूंगी। मम्मी संगीता, मम्मी मेरे लिए ना खाना बना दो, बहुत तेज की भूख लगी है। और हो सके तो ना प्लीज मैगी भी बना दो। मम्मी बना दो ना मेरे लिए खाना। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही हैं? पता है मम्मी आज कॉलेज में क्या हुआ? आज ना मेरे प्रैक्टिकल रूम, ये मम्मी को क्या हो गया? संगीता सिर में बहुत दर्द है, कड़क सी चाय बना ली। सिर में दर्द किसी और को भी हो सकता है, या तो अपने बेटा बेटी से बनवा लो या फिर अपने बॉस से बनवा लो। आज इसको क्या हो गया? पहले तो बहुत ठीक बोलती थी, क्या हो गया इसको आज? मैगी, अरे आज क्या हुआ? मम्मी आज मैगी लेके नहीं गई।
पता नहीं क्या हुआ, चल के देखता हूँ क्या बात है। सात बज गए हैं, मुझे कॉलेज से आए भी 3-4 घंटे हो गए और मम्मी कुछ खाने का नहीं दे के गई। ऐसा क्या हो गया? चलो देखती हूँ। अरे क्या हुआ भाई, आज तो 8 बज गए, ना खाना ना चाय ना पानी। पापा जी, मम्मी को क्या हुआ है? ना आज खाना दिया, ना ठीक से बात की। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बिल्कुल रूड बिहेव कर रही हैं। पता मुझे भी नहीं है, पिछले 3-4 दिन से मेरे साथ भी यही व्यवहार कर रही है। भैया, पापा, मम्मी को क्या हुआ है? कई दिन से अजीब व्यवहार कर रही है, खाना भी टाइम पे नहीं दे रही है। पता नहीं बेटा, मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर रही है 3-4 दिन से। पहले तो बहुत पूछती थी, चाय लोगे जी, खाना लोगे जी, टिफिन ले लिया जी, और अब तो 3-4 दिन से अजीब सा व्यवहार कर रही है। मुझे भी नहीं पता मामला क्या है। हाँ हाँ पापा जी, सेम है, हमारे साथ भी ऐसे ही कर रही हैं। हाँ हाँ पापा जी, सेम व्यवहार हमारे साथ भी ऐसा ही कर रही है। अब करना क्या है? करना क्या है बेटा, तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं, वही बताएगी क्या बात है। ठीक है पापा, जा दो। संगीता, क्या हुआ? अरे कितने दिनों से चुप हो तुम, किसी से बात ही नहीं कर रही, क्या हुआ? हाँ हाँ मम्मी, क्या हुआ? मैं ना तुम लोगों का पंचिंग बैग हो गई हूँ। कोई भी आता है और गुस्सा मुझ पर निकाल के चला जाता है। मैं भी एक माँ हूँ और एक पत्नी हूँ। तुम सबका शाम तक आने का इंतजार करती हूँ कि कब मेरी बेटी आएगी और कब मेरा बेटा आएगा और कब मेरे पति आएंगे। मैं सोचती हूँ कैसे तुम सबके दिन भर की थकान को दूर करूंगी, लेकिन मैं ना सारे दिन काम करके शाम तक ये वेट करती हूँ कब मेरे पति आएंगे और 2 शब्द मुझे प्यार से बोलेंगे। लेकिन तुम लोग तो ना सब आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अब तुम लोगों को पता है मम्मी तो कुछ बोलेगी नहीं। अब तुम सबका दिन खराब गया तो क्या इसमें मम्मी की गलती है? क्या तुम में से कभी किसी ने ये पूछा कि दिन भर मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारा कभी किसी का फोन नहीं आता कि मैं ठीक हूँ या नहीं? बस दिन भर तुम्हारी परेशानी सुनते रहो। तुम सब ने तो ना मुझे लटका हुआ पंचिंग बैग समझ लिया है। जो भी कोई आता मुक्का मार के चला जाता है। आखिरकार मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरी भी तो कोई फीलिंग होगी तुम सबके प्रति। सॉरी मम्मी जी, आप ना मैं माफ़ कर दो। हम ना अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं, आपकी तरफ ना कभी हम ध्यान ही नहीं दे पाए। सॉरी मम्मी, हम आपकी फीलिंग्स की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाए, अपना सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। सॉरी मम्मी, हमें माफ़ कर दो मम्मी। और मम्मी, आप हमेशा हमसे प्यार से बातें करते हो ना, इसलिए हम आपके दुख को समझ ही नहीं पाए। हम ना आगे से मम्मी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। संगीता सॉरी, हमने आपकी खुशियों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, हम अपनी मस्ती में मस्त रहे। सॉरी, माफ़ कर दो हमें। बस जी, अब सारे इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? हाँ तो दोस्तों, एक जो माँ होती है वह अपने बेटा बेटी और अपने पति सबकी सुनती है और कभी शिकायत का मौका नहीं देती। क्या ये बात मैं सही कह रही हूँ? तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।